बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। एक छोटा सा एक वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सहाबा में से एक सहाबा जो हैं वो जब कब्र का ज़िक्र आता तो बहुत गिरिया फरमाते, बहुत रोते, उनकी आँखों से बहुत आंसू जो हैं वो रवा हो जाते। लेकिन कभी जब जन्नत दोज़ख का जब या क़यामत का ज़िक्र आता या दोज़ख का ज़िक्र आता तो वो कम रोते, यानी इतना ज़्यादा ना रोते जितना कि वो कब्र के अहवाल को सुनकर और कब्रों को देखकर रोते। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप दोज़ख के यानी कि वाक़यात पर आप इतना नहीं रोते, तो ना ही क़यामत को लेकर इतना रोते हैं, तो कब्र के लिए क्यों इतना लेते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं कब्र को लेकर इसलिए ज़्यादा रोता हूँ कि कब्र जो है वो आखिरत की पहली मंजिल है, कि कब्र जो है वो आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कब्र में इंसान को कब्र में निजात मिल गई तो समझ लें कि फिर उसको आगे भी निजात मिल गई, क़यामत के रोज़ भी उसको निजात मिल जाएगी और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस पे फ़ज़ल फ़रमाएंगे और उसको अपनी जो है अपने प्यारे हबीब के सदक़े जो है वो जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और जो कब्र में फंस गया तो उसके लिए फिर ये है कि क़यामत का रोज़ भी और फिर उसके रोज़ के जो फ़ैसले हैं उसमें भी वो फंस जाएगा। यानी उसने अगर ज़ुल्म किए होंगे, कत्ल किए होंगे, मासूम लोगों का माल खाया होगा या इस तरह से अमाल किए होंगे, घरों के घर उजाड़ दिए होंगे, तो ज़ाहिर है उसको तो कब्र में राहत नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ज़ालिम जो है तो उसकी तो अल्लाह ताला ने बता दिया है उसकी सज़ा क्या है। तो कितनी खूबसूरत ये है वाक़या कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी कब्र के बारे में सोचें कि जब हमने कब्र में उतरना है तो हमने ये याद रखना है अपनी ज़िंदगी में कि हमारी पहली मंजिल जो है वो कब्र है। मौत का कुछ पता नहीं, आज अभी के भी मुझे आ जाए, अभी के भी मैं गिर जाऊँ, एक दिन बाद आ जाए, साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, लेकिन ये है कि कब्र की तैयारी जो है वो हम यहीं कर लें और अल्लाह के हुक्म से क़यामत के रोज़ फिर किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से कब्र में भी पाक परवरदिगार अपनी रहमत से अपने जो है जन्नत की तरफ की जो खिड़की है वो खोल देते हैं मकीने कब्र के लिए। और जो ज़ालिम होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला उनकी कब्र में जो दोज़ख की जो खिड़की होती है वो खोल देते हैं मकीने कब्र के लिए, जिसमें से दोज़ख का जो अज़ाब है वो भी उसे मिलता है। दोज़ख की आग, दोज़ख के सांप, दोज़ख के बिच्छू या दोज़ख की खौलता हुआ पानी या दोज़ख की पीप। तो ये बहुत खूबसूरत है कि कब्र जो है कब्र में जाके राहत मिले, क्योंकि कुछ ये भी तो है ना कि कुछ कहते हैं कि रोज़े क़यामत जो है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए अल्लाह ताला जहन्नुम का फ़ैसला कर चुके होंगे, लेकिन फिर वो उनकी कोई ऐसी चीज़ होगी या कोई ऐसी बात होगी या कोई ऐसी सिफारिश होगी कि अल्लाह उसको वापस बुला लेंगे और जन्नत अता कर देंगे। तो इस पे ये आता है कि उस बंदे के लिए आप देखें कि क़यामत का कोई पता नहीं कि कब आनी है, ये तो अल्लाह ही को पता है। तो जो कब्र में अपने अमाल बद के साथ चला गया है तो वो क़यामत तक के लिए कब्र का अज़ाब तो उसे सहना पड़ना ही है ना। तो इसलिए अपनी कब्र को हमेशा याद रखना चाहिए और कब्र में उतरने के लिए जो है वो तैयारी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम सब